हेलो फ्रेंड्स। एक कंपनी वो जब इंडिया में रजिस्टर्ड होती है उसके बाद उसको किन किन कंप्लायंस को पूरा करना होता है, इस वीडियो में हम बात करेंगे। जैसा कि अभी सितंबर चल रहा है तो टैक्स ऑडिट का टाइम चल रहा है। टैक्स ऑडिट मतलब चल भी रहे हैं और 30 सितंबर तक खत्म हो जाते हैं। फिर शुरू होता है कंपनी के आरओसी फाइलिंग का काम। आप लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट करी थी कि सर कंपनी के आरओसी फाइलिंग पर भी एक वीडियो बनाइए। कौन कौन से फॉर्म्स जाते हैं, क्या क्या ड्यू डेट्स होती हैं, क्या क्या लेट फीस लग जाती है, सब डिस्कस करेंगे। हर वो कंपनी जो इंडिया में रजिस्टर होती है उनको ये कंप्लायंस करने होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आज के टाइम में ना इंडिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बहुत ज्यादा डाइवर्स लीगल फ्रेमवर्क है। जीएसटी के अपने अलग कंप्लायंस है, इनकम टैक्स के अलग हैं, उसके बाद फिर आरओसी एमसीए के अलग हो जाते हैं। फिर अगर आप लेबर लॉ में रजिस्टर्ड हैं उसके अलग कंप्लायंस है, पीएफ के अलग कंप्लायंस है। तो जो इंडिया का लीगल सिस्टम है वो बहुत ही डाइवर्सिफाई है। अच्छा, अगर आप, ठीक है ना, इनके साथ कंप्लाई करना चाहते हो तो ये जो ना कांस्टेंट बेसिस पर सारी चीजें अपडेट होती हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि भाई जीएसटी आए दिन चेंज हो रहा है, इनकम टैक्स में चेंज आता है। उसी तरह जितने कंप्लायंस हैं, अगर आप ये लेट फीस से बचना चाहते हो, पेनाल्टी से बचना चाहते हो, तो अपने आप को अपडेट रखना पड़ेगा। अच्छा, और कंपनी केस में मैं बात करूं ना, क्योंकि ये वीडियो है स्पेसिफिक कंपनी के बारे में। अगर आपने कंपनी का कोई कंप्लायंस मिस कर दिया तो भाई ऐसा भी हो सकता है कि आपको कंपनी बंद करने की नौबत आ जाए, बिकॉज बहुत हैवी पेनाल्टी है। कंपनी के केस में बहुत हैवी पेनाल्टी लगती है अगर आप मिस कर देते हो कोई भी ड्यू डेट। इसीलिए ये जरूरी है कि आप हमेशा अपने प्रोफेशनल के टच में रहें और प्रोफेशनल गाइडेंस में रहें। क्योंकि एक बिजनेसमैन के लिए ये मतलब पॉसिबल नहीं होता है कि वो अपने बिजनेस पे भी ध्यान दे और जो चेंज आ रहे हैं टैक्स में, आरओसी में, एमसीए में, उसके साथ भी अपडेट रहे। तो सबसे अच्छी चीज, सबसे बेस्ट ये है कि आप अपने प्रोफेशनल के टच में रहें। अब सीधे मैं लेके चल रहा हूं कौन कौन से कंप्लायंस हैं जो एक कंपनी को एनुअल बेसिस पर करना ही होता है। तो एनुअल बेसिस की अगर मैं बात करूं, ठीक है, ईयर एंड होने के बाद, तो आप ये 4 या फिर आप 5 कंप्लायंस बोल सकते हो। एजीएम, एडीटी 1, एओसी, एमजीटी 7 और आईटीआर। कुल मिला के ये 5 ऐसे कंप्लायंस हैं। चाहे छोटी कंपनी हो, चाहे कोई बड़ी कंपनी हो, लिस्टेड कंपनी हो स्टॉक एक्सचेंज में, किसी भी तरह की कोई भी कंपनी है, इनको कंप्लायंस ये सारे फॉलो करने ही पड़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एनुअल जर्नल मीटिंग की। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लोग इन्वेस्ट करते हो शेयर्स में तो आप लोग देखते होगे जिनके भी शेयर्स आपके पास हैं, एजीएम का नोटिस आता है। अगर किसी शेयर होल्डर के पास कंपनी का एक शेयर भी है ना, तो भी उसके पास एनुअल जनरल मीटिंग का नोटिस जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि एनुअल जनरल मीटिंग आपको 30 सितंबर तक हर हाल में कंडक्ट कर लेनी है। एक कंपनी के ऊपर मैंडेटरी होता है कि वो 30 सितंबर तक एजीएम कंडक्ट करवा ले। छोटी कंपनी हो, बड़ी कंपनी हो, किसी भी सेक्टर की कोई भी कंपनी है, उनको एजीएम करवाना है 30 सितंबर तक। पहले करवा लें बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैक्सिमम 30 सितंबर तक एजीएम हो जानी चाहिए। अच्छा, इसका नोटिस कब आता है? ऐसे नहीं मुंह उठाया और एजीएम कर लिया। 21 दिन पहले एजीएम का नोटिस सबको चला जाना चाहिए। सब लोग मतलब जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, अगर कोई डिवेंचर है तो डिवेंचर होल्डर्स, कंपनी के ऑडिटर, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं कंपनी के, सबके पास एटलीस्ट 21 डे बिफोर एजीएम, जब भी आपकी एजीएम है, जैसे सपोज 30 सितंबर है, तो इट मीन्स कि 21, इट मीन्स 8 या 9 सितंबर से पहले नोटिस चले जाने चाहिए। अच्छा, नोटिस में क्या होगा? नोटिस के साथ कंपनी का एनुअल रिपोर्ट भी जाता है कि भाई कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है और एजीएम में कंपनी किन किन एजेंडे के साथ आने वाली है, मतलब क्या क्या चीजें डिस्कस होने वाली है एजीएम में, वो सारी चीजें नोटिस में लिखी होती हैं। अच्छा सर, उसके बाद ड्यू डेट आती है, फिर आप, एजीएम होती है, कंपनी के शेयर होल्डर्स आते हैं, डायरेक्टर्स आते हैं, सब बैठते हैं, डिस्कशन होता है कि भाई कंपनी की एनुअल रिपोर्ट कैसी है, कंपनी ने पिछले साल कितनी ग्रोथ करी, क्या परफॉर्म किया, क्या खराब हुआ, क्या अच्छा हुआ, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं,
कौन सा नया ऑडिटर अपॉइंट होने वाला है, जितनी भी चीजें एक कंपनी साल भर में करती है वो सब डिस्कस करती है, शेयर होल्डर के सामने अपनी रिपोर्ट रखती है। जैसे एग्जाम होता है ना, साल भर हम पढ़ाई करते हैं, फिर एग्जाम होता है, फिर रिजल्ट आता है, उसी तरह कंपनी के केस में साल भर में उसने क्या क्या किया वो रिजल्ट अपने शेयर होल्डर्स के सामने रखती है, क्योंकि शेयर होल्डर्स क्या होते हैं, कंपनी के मालिक होते हैं। और इसी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी रखा जाता है, उसको अप्रूवल के लिए रखा जाता है। ठीक है सर, ये हो गया एजीएम। एजीएम कंडक्ट हो गई, सब चीज अच्छे से हो गया, सब लोग अपने अपने घर चले गए। अब क्या होगा, अब आएगी सबसे पहले फॉर्म एडीटी 1 की बारी। फॉर्म एडीटी 1 ड्यू डेट क्या होती है, 14 अक्टूबर। 14 अक्टूबर से पहले पहले फॉर्म एडीटी 1 फाइल कर देती है कोई भी कंपनी। पर्पस क्या होता है, सीए को अपॉइंट करना, ऑडिटर को अपॉइंट करना मैंडेटरी होता है कंपनीज के केस में, छोटी कंपनी हो या बड़ी कंपनी हो। तो जब ऑडिटर अपॉइंट किया जाता है तो उसके लिए फॉर्म जाता है एडीटी 1, ड्यू डेट होती है 14 अक्टूबर। लेट फीस क्या होती है, देखिए नॉर्मल फीस जो इसकी होती है ना, वो अप्रॉक्स 200 से 600 के बीच में होती है, और अगर आप इसको लेट करते हो ना तो मैक्सिमम 12 टाइम ऑफ नॉर्मल फीस। अगर नॉर्मल फीस है मान लीजिए आपकी 500, तो उसका 12 टाइम्स मतलब 6000, 6000 ये हो जाएगी टोटल लेट फीस, ये है मैक्सिमम लेट फीस। तो अब देखो अगर आपने मिस कर दिया तो कितनी लेट फीस लग सकती है, अप टू 12 टाइम्स। तो भैया इसीलिए कंपनी कंप्लायंस बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। अच्छा सर, उसके बाद आती है बारी एओसी फॉर्म की, और ये एओसी फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म होता है कंपनी के केस में। हर तरह की कंपनी को इसको फाइल करना मैंडेटरी होता है। ड्यू डेट इसकी होती है 30 अक्टूबर। किस लिए फाइल होता है, क्यों फाइल होता है, क्योंकि इसमें कंपनी की बैलेंस शीट जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस जाता है, कंपनी की डायरेक्टर की बोर्ड रिपोर्ट जाती है, ऑडिटर की रिपोर्ट जाती है, ये सारी चीजें रजिस्ट्रार के पास फाइल होती हैं, और ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है। आज की डेट में अगर आपको किसी कंपनी की, किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट चेक करनी है तो आप एमसीए की साइट पे जाके चेक कर सकते हैं। एमसीए की साइट mca.gov.in। छोटी से छोटी कंपनी, बड़ी से बड़ी कंपनी, रिलायंस, टाटा, अडानी, किसी की भी बैलेंस शीट अगर आपको डाउनलोड करनी है आप एमसीए की साइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन क्यों, कैसे, ये कैसे पॉसिबल होता है, क्योंकि हर कंपनी फाइल करती है एओसी फॉर्म। एओसी फॉर्म में वो अपनी बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, ऑडिटर रिपोर्ट, बोर्ड रिपोर्ट, सारी इंफॉर्मेशन फाइल करती है, इसलिए ये सारी चीजें हम लोग डाउनलोड कर पाते हैं। तो ये इतना इंपॉर्टेंट फॉर्म है। अच्छा, इसकी नॉर्मल फीस क्या होती है, 200 रुपए से स्टार्ट होती है और 600 रुपए तक, 200 टू 600, डिपेंड करता है कि कंपनी की कैपिटल कितनी है। तो ये तो होती है नॉर्मल फीस। अगर आप डिले करते हो तो 100 रुपीज पर डे की पेनाल्टी आती है, और कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जब तक आपने फॉर्म फाइल नहीं किया तब तक लेट फीस चलती रहती है, चलती रहती है। तो ये है एओसी फॉर्म। फिर आता है एमजीटी 7 का फॉर्म। एमजीटी 7 फॉर्म की ड्यू डेट क्या होती है सर, 29 नवंबर। नवंबर 29 तक एमजीटी 7 फॉर्म फाइल कर देना होता है। छोटी कंपनी होती है तो एमजीटी 7A फॉर्म जाता है। होता दोनों फॉर्म एक ही तरीके, एक ही मतलब एक ही तरह का होता है। इसका पर्पस क्या होता है, ये कंपनी का एनुअल रिटर्न होता है। जैसे जीएसटी, इनकम टैक्स के अपने एनुअल रिटर्न होते हैं, आरओसी एमसीए का एनुअल रिटर्न होता है एमजीटी 7। इसमें क्या डिटेल जाती है, पूरी शेयर की इंफॉर्मेशन जाती है, पूरे साल में कितने शेयर होल्डर आए गए, शेयर कैपिटल में क्या क्या चेंज हुआ वो सब इसमें आता है। डायरेक्टर की डिटेल जाती है, कौन सा नया डायरेक्टर आया, कौन सा डायरेक्टर छोड़ के चला गया, किसने रिजाइन किया, कौन अपॉइंट हुआ, वो सब चीजें। साल भर में कंपनी अलग अलग मीटिंग्स हेल्ड करती है, जैसे जैसे बोर्ड मीटिंग्स है ना, जैसे अपनी अलग अलग कमेटी की मीटिंग्स होती हैं। तो ये सारी मीटिंग्स, जितनी भी मीटिंग्स एक कंपनी हेल्ड करती है, ये सारी इंफॉर्मेशन किस में जाती है, एमजीटी 7 में। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है। इसमें तो भाई कंपनी की शेयर्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन जाती है, कितने के शेयर्स हैं, कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं, इक्विटी हैं, प्रेफरेंस शेयर्स हैं, डिबेंचर कितने, ये सब चीजें एमजीटी 7 में जाता है। इसकी भी नॉर्मल फीस वही 200 से 600, डिपेंड करता है कि कैपिटल कितनी है, और 100 रुपीज पर डे की पेनाल्टी, और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। तो ये है एमजीटी 7। उसके बाद
सबको फाइल करना होता है आईटीआर, तो अपनी कंपनी को भी फाइल करना होता है। इसकी भी ड्यू डेट, जो टैक्स ऑडिट की ड्यू डेट होती है आईटीआर की, सेम होती है 31 अक्टूबर। आईटीआर 6 जाता है कंपनी के केस में। ठीक हो गया। उसके अलावा जो कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं, उनको भी साल में एक बार अपनी केवाईसी करनी होती है। किस लिए? अगर कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन चेंज हुई है, मोबाइल, ईमेल, एड्रेस, ताकि वो अपडेट हो सके। और ड्यू डेट क्या होती है? 30 सितंबर। इसकी नॉर्मल फीस कुछ भी नहीं होती है, ये फ्री फॉर्म है। लेकिन अगर आपने लेट कर दिया तो लेट फीस आ जाती है 5000 रुपीज। अब आप देखो, 100, 200, 400, 500 रुपए लेट फीस नहीं है, सीधा 5000। एक ऐसा फॉर्म जिसकी फीस कुछ भी नहीं है, फ्री है, लेकिन लेट फीस कितनी आएगी? 5000। अगर आपने 1 अक्टूबर को भी फाइल किया तो लेट फीस आएगी 5000। और ये वेव ऑफ नहीं होती है, पे करना ही पड़ता है। और जब तक आप इसको पे नहीं करोगे, ये जो फॉर्म आप देख रहे हो ना, एमजीटी फॉर्म, एओसी फॉर्म, एडीटी 1 फॉर्म, ये डायरेक्टर के डीएससी, डिजिटल सिग्नेचर लगा के अपलोड होते हैं। अगर डायरेक्टर की केवाईसी नहीं हुई होगी तो कोई फॉर्म नहीं जा पाएगा। अब आप इसका इंपैक्ट समझो। यहां तो 5000 लेट फीस आएगी ही आएगी, इसकी लेट फीस अलग आएगी, एमजीटी की, एओसी की अलग आएगी, और एडीटी 1 की अलग आएगी। क्यों? क्योंकि डायरेक्टर की केवाईसी हो नहीं रखी है, तो कोई फॉर्म सबमिट हो नहीं पाएगा। तो सारे फॉर्म एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं। तो ये हैं वो ड्यू डेट्स कंपनी के केस में, जिन्हें हमें बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। बिकॉज इतनी हैवी पेनाल्टी हो जाती है, कंपनी बंद करने की नौबत आ जाती है। तो ये था कंपनी कंप्लायंस के ऊपर डिटेल वीडियो। अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। सीए मित्र 24 ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता है। अगर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।